आज हम यहाँ पर जिस शख्स के सम्मान में उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी के, उनके विषय में काफ़ी कुछ आप लोग हमारे अध्यक्ष जी और संयोजिका जी से जान चुके हैं। हमारी आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था, रत्नप्पा जी के बारे में जानकारी शेयर करना, शिक्षा और रोज़गार पे बात करना। तो रत्नप्पा जी के बारे में आप लोग लगभग जान चुके हैं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हुआ शिक्षा और रोज़गार पे कुछ कहूँ। आप एक चीज़ एग्जाम्पल से मैं शुरू करना चाहूँगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई मंजिल है, आप बस से मान लिया आपको राजस्थान जाना है, एक बस आपको दिल्ली तक छोड़ देती है, तो क्या आप दिल्ली ही रहेंगे कि राजस्थान के लिए दूसरी बस बदलेंगे? बदल लेंगे ना। जब हमारे समाज का एक शख्स हमारा हाथ पकड़ के संविधान तक ले आया, इस व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर उस संविधान पे कर दिए। अगर हम उस संविधान को दोबारा लिख नहीं सकते, कम से कम उसका लिखा पढ़ तो सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, उन अधिकारों को ले तो सकते हैं जिन अधिकारों की वो बात करके चले गए हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? हमने अपने आप को इतना कमज़ोर मान लिया? अधिकतर जब हम किसी से कुछ करने की बात करते हैं, किसी बड़े बिजनेस के बारे में बात करो अपने समाज के, जैसे अभी हम दिए लेने जा रहे थे तो ये कहा गया कि भाई अगर वो दुकान पे बेचेगा तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा, वो पहले ही डर गया। तो क्या जिन लोगों ने शोरूम खोले हैं वो अपनी माँ के पेट से एक शोरूम लेके आए थे अपने साथ खोलने के लिए? इस दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी इमारत बनी है वो ज़मीन से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कोई इमारत नहीं बनी, वो ज़मीन से उठी है। इस दुनिया में जिसने भी कुछ किया है वो दुनिया में आने के बाद किया है, उससे पहले वो कुछ नहीं होता। जितनी शिक्षा हुई वो जन्म लेने के बाद हुई। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम या हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज़ आती है हमारे साथ देने की। आप कहीं जाइए, किसी मीटिंग के अंदर जाइए, किसी समाज के व्यक्ति से बात करिए, आपको एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलेगी कि हमारे समाज में एकता नहीं है, हमारा समाज एक नहीं है। आप पूछोगे समाज के पिछड़ेपन के कारण क्या है कि हमारा समाज एक नहीं है। उस एकता के सॉल्यूशन पे कौन बात करता है आपसे? हम क्वेश्चन तो दे रहे हैं कि हमारा समाज एक नहीं है, हमें बिखराव है, हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, या हमारे समाज में आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उसके सॉल्यूशन पे कौन बात करता है? अभी बहन जी ने बताया कि पिछले साल भट्टिया सील हुई थी हमारे समाज की दिवाली के टाइम पे, यानी कि हमारे रोजगार पे सीधी चोट की गई सरकार के द्वारा। अब दिवाली से पहले का समय है, इसी टाइम उनके काम करने का समय है। अब यहाँ दो बातें देखिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानगढ़ कोई सुल्तानपुर कुछ ज़िला है, उसमें एक कॉलेज है, उसने नई शिक्षा नीति के तहत अपने यहाँ से कोर्स को नोटिफिकेशन निकाला कोर्स का। उस नोटिफिकेशन में उसने साफ साफ कहा है, लिखा है उसमें, वायरल है ये वीडियो भी, कि जो कुम्हार का बच्चा होगा वो बर्तन बनाना सीखेगा, उसमें धोबी का होगा वो कपड़े धोना प्रेस करना सीखेगा, जो चर्म का काम करते हैं चमड़े का, तो वो चमड़े का जूता बनाना, उनको रफू करना, ये सीखेगा। ठीक है, यानी कि सरकार ने एक तरफ हमसे कहा कि आपका जो पैतृक काम है आप वही करोगे। मेरा मन तो नहीं कर रहा है बर्तन बनाने का, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सोने की अंगूठी बनाना सीखूं। अगर या तो मुझे शिल्पकार के उसमें सीमित करो ना आप। अगर मेरी आधार पे भी कर रहे हो तो मैं शिल्पकार के अंदर आता हूँ। मैं मिट्टी से बनाना नहीं चाहता, मैं सोने के आभूषण बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उसका अधिकार दिया जाना चाहिए ना। वो ना देखें आपने सीमित कर दिया मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, 1 महीना पहले आपने मुझे सीमित कर दिया मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, और अगले महीने जाके आपने, जब मैंने वो बर्तन बना लिए, तो आपने उनको पकाने वाली भट्टी को सील कर दिया। ये जो दोहरी राजनीति है, इसमें जो हम पिस रहे हैं, इससे हमें कौन निकालेगा? ये प्रथम सांसद हैं हमारे समाज के, ये बता गए हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर करो, किए हैं मैंने। मैं यहाँ तक आया हूँ सांसद तक, आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए था। जहाँ तक मैं आपको ले आया, मैंने संसद का रास्ता दिखा दिया।
उससे आगे हम लोग नहीं गए, ये हमारी कमी है। और उसके लिए मैं इस महात्मा के चरणों में सर रख के अपना माफ़ी मांगता हूँ कि हमने इस पे काम नहीं किया। एक बच्चा जिस दिन से जन्म लेता है, जब वो बिल्कुल मतलब फर्स्ट स्टेज माँ के गर्भ में होता है, तब से उसका विकास शुरू होता है। हम उस पर उतना काम नहीं कर पाते जितना बाकी लोग करते हैं। हम उसके एडमिशन का, उसकी शिक्षा का कोई ध्यान नहीं रख पाते। दिल्ली में हमारे समाज के लगभग सैकड़ों संगठन कार्यरत हैं, लेकिन आप उनका कार्य देखिए क्या है, जीरो। कोई बच्चा पढ़ता हुआ नजर आता है उनके संगठन से? कोई व्यक्ति हो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, किसी का एडमिशन करा रहा हो या घर पे जाके बता रहा हो उनको? कुछ भी नहीं है। केवल एक पेपर रजिस्टर्ड करा लिया, वो भी किस बेस पे करा लिया? आज मेरी और इनकी बनी नहीं, ठीक है, मैं अपने घर गया कि चलो छोड़ो नया संगठन बनाता हूँ। कितनी देर लगेगी? जाके गया कनॉट प्लेस, जाकर रजिस्ट्रेशन करा के आ गया संस्था का, ठीक है। मैं अपने घर बैठ गया, 4 आदमी मैंने अपने साथ जोड़ लिए, अब मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला दूंगा। उससे समाज का भला हो जाएगा? अगर इतना बिखराव है तो क्यों है? क्या हम किसी से मिल नहीं पा रहे? क्योंकि आपने कितने देखे हैं कि 2 संगठनों की एक साथ मीटिंग हो। जब 2 संगठन के लोग एक मंच पे बैठ सकते हैं, क्या 2 संगठन नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। बीपीएचओ ने ऐसा किया है। हरियाणा के एक संगठन का विलय हमारे संगठन में हुआ है। इसकी पहल हमने शुरू की है। बीपीएचओ ने राजनीतिक मंच बनाया है। जितने भी संगठन के पदाधिकारी थे, सबको 2-2 लोग उसमें से लिए हैं। सबको एक साथ बैठाने की कोशिश हमारी जारी है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। एजुकेशन पे भी हमारा प्लान है कि हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे। जिस दिन हमारी टीम पूरी मजबूत हो जाएगी, उस दिन हम वर्क करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए प्राइवेट कॉलेज खोलोगे या कुछ भी करोगे। जितने सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन उसमें करा के और किसी अच्छे ट्यूटर से उनका ट्यूशन व्यवस्था शुरू करा सकते हैं। ये कम पैसे की और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम दे सकते हैं उनको। लेकिन इस पर काम तब कर पाएंगे जब हम सब साथ होंगे। मैं अपनी सेवाएं हफ्ते में 2 दिन फ्री दे सकता हूँ, पूरी दिल्ली में कहीं भी। मेरे जैसे हजारों लोग दिल्ली के अंदर हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये कमी किसकी है? हमारी खुद की है। दूसरा, हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाएगा? वो प्लेटफॉर्म क्यों देगा? जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे समाज से जब ये नोटिफिकेशन निकलता है, हमने विरोध करना चाहिए था उसका। हम इस बात पे खुश होते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जन्म लेने से और जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब तक वो मरता है, तब तक हमारे हाथ के बने बर्तन चलते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने सीने पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि जो बर्तन आप मार्केट से खरीदते हैं वो किसी कुम्हार के बने हुए हैं? बताइए। यानी कि ये हमारा रोजगार हमारा नहीं रहा है। वो पहले की बात थी, आज वो नहीं है। आज आप उसका विरोध नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए हमारा संविधान आजीविका चलाने के लिए हमें स्वतंत्रता देता है कि एक कसाई अगर गाय काट के उसका परिवार रोटी खाता है तो संविधान उसको इजाज़त देता है। वो काट रहा है, हम रोक नहीं पाए उसको। और हम ये डेली हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ख़त्म हो रहा है, इसको बढ़ाओ। सोच आंक देने से अपने सांसद के क्षेत्र में क्या कुम्हारों का भला हो जाएगा? हो सकता था अगर वो 100 एडमिशन IIT में करा देते तो। सोच आंक देने से नहीं होता। सोच आंक देने का मतलब है कि किसान के हाथ में आपने दराती ही पकड़ाई है, उसको फावड़ा ही पकड़ाया है, उससे किसान का भला नहीं हो सकता। वैसे ही कुम्हार के हाथ में चाक थमा देने से उसका भला नहीं हो सकता। चाक थमाने का मतलब है हमारे पास कि उसकी एजुकेशन व्यवस्था को सीमित कर देना, उसको रिसर्च तक नहीं जाने देना है हमें। हम उसे सीना ठोक के ये तो कह देंगे कि प्रथम वैज्ञानिक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो मिट्टी में मिलता जा रहा है। कितने कुम्हारों को आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उनके घर से कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने MBA किया हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई है? यानी कि हम अपने ही समाज को उस व्यवस्था में ले जाने के लिए आतुर हैं जिस व्यवस्था से वो निकल के पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल में वो आया है। वापसी वहीं ले जा रहे हैं। जिस दिन
आप अगर जिस दिन हमसे ये कहने के लिए कोई आ जाए कि हम आपके बच्चे को ये ट्रेनिंग देंगे इस चीज़ की, बर्तन बनाने की फ्री देंगे, सरकार देगी, समझो कि वो सरकार आपकी दुश्मन है, हितैषी नहीं है वो सरकार अगर ये कह दे कि हाँ तुम्हारा बच्चा जिस एजुकेशन को चुनता हो, जिसके लिए एलिजिबल हो, हम उसका टेस्ट लेके उसको वो एजुकेशन देंगे, वो सरकार आपकी हितैषी हो सकती है। जो बिजनेस है जिसमें पैसे की बचत है, ये हमें 2 रुपये वाली चीज़ क्यों बनाने के लिए कह रहे हैं? भाई मिट्टी के दीपक का मोल कितना है? 22 रुपये सैकड़ा, 25 रुपये सैकड़ा, होलसेल रेट यही है। उसको बनाने के लिए उस बच्चे की किताब बंद करके रख दी जाती है कि बेटा अब काम कर ले, कमाने का टाइम आ गया, क्योंकि वो 2 महीने ही पता है उसको, 2 महीने मेरा काम चलना है, बाकी तो उसके बाद दूसरी कास्ट वाले कोई प्रेस के साथ में अपना ये बर्तन रख के बैठेगा, कोई अपने दूसरे काम के साथ बैठेगा, कोई परचून वाला बैठेगा, प्रॉफिट वो लेगा, प्रॉफिट आप उसको नहीं मिलना है कुम्हार को इस चीज़ का, उसका दूसरा उठाएगा और हम खरीदेंगे भी उससे। दूसरी चीज़ है कि जब हमने मिट्टी का दीपक हम खरीदने गए तो हम डिज़ाइनर दीपक लेके आए, वो मशीन से तैयार किया गया था सांचे के थ्रू, उसमें कुम्हार का लाभ नहीं था। वो फैक्ट्री पता नहीं कौन सा मुसलमान चला रहा था, कौन सा दूसरी कास्ट का चला रहा था, उससे कुम्हार का भला नहीं हुआ, लेकिन नाम उसका हुआ। जब भी कोई कार्यक्रम होगा उसमें दीप जलेंगे, मिट्टी के बर्तन यूज होंगे, तो उसमें ये होगा कि कुम्हारों की चांदी हो गई। दिवाली पे जब अखबार निकलते हैं तो उसमें ये ही लिखा जाता है साफ साफ कि इस दिवाली कुम्हारों की चांदी, यानी कि कुम्हारों के घर चांदी के बन गए। तो दिखा दो मुझे 2-4। तो ये व्यवस्था जो है ये सरकारों की कमी नहीं है, कमी हमारी है, क्योंकि हम किसी के साथ खुल के आए नहीं अभी तक। कोई संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का खुल के समर्थन नहीं कर सका। वजह है कि जब वो विरोध ही नहीं कर पाता, वो समर्थन क्या करेगा? किसी का समर्थन करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब हम किसी के सामने खड़े ही नहीं हुए आज तक, तो हम किसी के साथ क्या चलेंगे? हो सकता है आप अगर मेरे पीछे चलोगे, हो सकता है मुझे अहंकार हो सकता है, आप अगर मेरे से आगे निकल जाओगे हीन भावना आ सकती है, लेकिन अगर मेरे साथ चलोगे तो मेरा और आपका कद बराबर होगा, एक भाईचारा बढ़ेगा। तो समाज में ये छोड़ के कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, उसके साथ चलना शुरू कर दो। सुना है कि बातों से बात बनती है, अगर ये बात है तो हम इस पे बात करके देखते हैं। हमारे पास हम कोई भी काम करते हो, वीक में एक छुट्टी मिलती है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आजकल तो 2-2 का सिस्टम है, पर एक तो कंपलसरी रहती है महीने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीकली टाइम निकाल लो, वो अगर आप 4 छुट्टियां आपको मिलती हैं, 3 छुट्टियां आप जो काम करते हैं अपने परिवार रिश्तेदार उनको दे दो, अपने परिवार को पूरा टाइम दो। 1 दिन समाज के लिए दे दो महीने का, एक नए व्यक्ति से मिल लो, उससे बात कर लो, शायद आपकी बात बन जाए। शायद हमारे साथ एक लोग हर महीने एक व्यक्ति जुड़ जाए। जब हम ये कहते हैं कि कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर कोई कुम्हार नहीं है, फिर हम उससे मिलते क्यों नहीं है? उसमें ऐसी क्या कमी है जो हम उससे मिल नहीं पाए? ऐसी हम में क्या कमी है जो हमसे नहीं मिल पा रहा है? क्या हम उन कमियों पे बात नहीं कर सकते? जब हम एक परिवार में रहते हैं, कोई पति पत्नी हो, बच्चे हो या भाई हो, जब वो कोई गलती करता है या हम गलती करते हैं, तो क्या आप उसे डायरेक्ट घर से निकाल देते हो? नहीं ना, उससे बात करते हो ना कि भाई ये गलत किया है, उसके बाद कोई डिसीजन लोगे ना। फिर अगर हमारे समाज से ही कुछ लोगों ने गलत किया है, फिर हमने उसे अपने दिलों से क्यों निकाल दिया? उससे बात क्यों नहीं कर पाए हम? संगठन से व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, संगठन के जुड़ते हैं, व्हाट्सएप पे लोग जुड़ते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की जगह एक मतलब जो छींटा कसी वाली बात इन्होंने आपने शुरू में की, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसे हम रोकते क्यों नहीं? क्या हम अपने आप में इतने कमज़ोर हो गए कि कोई हमें गाली देगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे? यहाँ पे ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मैं इनसे कहता हूँ ओम प्रकाश जी ये पेन देना जरा, आप मुझे पेन दे दो, अब मुझे पेन दे दो। अब ये पेन दे रहे हैं,
लेकिन मैंने लिया नहीं। ये किसके पास है? इन्हीं के पास है। तो जब आपको कोई गाली दे रहा है, जब आपने ली नहीं, तो वो किसके पास होगी? उसी के पास होगी ना। तो फिर आप कोई मशीन हो कि किसी ने बटन दबाया चालू, एक गाली दी, आप शुरू हो गए जी। कम से कम इतना धैर्य रखिए कि अपने समाज का कोई व्यक्ति है, अगर उसने कुछ गलत बोल भी दिया है तो उससे बाद में बात की जा सकती है, आराम से बैठ के बात हो सकती है। उसी टाइम पे शुरू होना जरूरी नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि जो चीज़ हमारे पास, जो हम लेंगे नहीं तो वो ज़बरदस्ती आ नहीं जाएगी। कांसीराम ने जिस दिन दलितों को एक करने की बात की, लोगों ने उनको भी प्रताड़ित किया। वो जहाँ जाते थे एक बात कहते थे, आप एक पत्थर लो और कुत्ता हो उसको मारो, कुत्ता भाग जाएगा। वही पत्थर उठाओ और मधुमक्खी के छत्ते पे मारो, वो तुम्हारा हाल ऐसा कर देंगी कि ज़िंदगी में कभी छत्ते की तरफ नहीं देखोगे। जैसे जब हनुमान ने लंका जलाई थी रावण की, तो राक्षस जो है तस्वीर भी बने हुए देख के डरते थे बंदर की। कुत्ता अकेला था और मधुमक्खी छत्ते में थी। वो अकेला है, काट लेगा, रेबीज हो जाएगा, भाग जाएगा, कुछ कर लेगा, तुम्हें हानि पहुंचाएगा। अब ये सोच लो, आपको छत्ते में रह के समाज को मिठास देनी है या एक कुत्ता बन के जीना है अकेला और दुनिया को रेबीज की बीमारी देनी है। ये आपका डिसीजन है। आप समाज में एक साथ रहना चाहते हो या अलग अलग जीना चाहते हो। अलग अलग जियोगे तो कितने दिन जी सकते हो? अलग रहने का मतलब है आप अपनी फैमिली से अलग होइए। कोरोना चल रहा है, 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, कोई मिलता नहीं है। माँ को नानी कहने लगता है आदमी रूम में पड़े पड़े कि भाई कोई तो आ जाओ, मुझे देख तो लो कम से कम। कोई आया नहीं, एक दिन उसे फ़ोन ना मिले, वो जितनी बीमारी है दुगनी हो जाएगी। क्यों? किसी से बात नहीं कर पा रहा है। तब पता चलता है अकेलापन क्या होता है। और हम अकेला रहने के लिए तैयार हैं। दूसरे समाज का कोई व्यक्ति आता है, किसी राजनीतिक पार्टी से है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, उसके पैरों में गिरना पड़ेगा। अपने समाज का आता है, कहते हैं अरे आया होगा छोड़ो, फिर मिल लेंगे जाके। यही रवैया उस व्यक्ति का भी देखने को मिला अधिकतर। अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, खनन मंत्री गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रसाद का सपा में इतना दबदबा था कि मुख्यमंत्री के चाचा का पद छिन गया था। खनन से गायत्री नहीं हट सका था। आज स्थिति ऐसी है कि वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। उस टाइम पे समाज साथ था। कई बार उनकी एक कमी जो थी कि समाज के कुछ लोग जाते थे लखनऊ, हम लोग भी गए थे एक बार, वो अंदर थे और उन्होंने कह दिया कि वो अंदर नहीं है। बुरा तो लगा लेकिन गाली नहीं दी उनको कभी। ये सोच के संतोष कर लिया कि यार एक ही मंत्री है, इतने सारा उत्तर प्रदेश पड़ा हुआ है, इतने कुम्हार है, रोज आते होंगे, भाई हो गया होगा दिमाग खराब दूसरे का। मान लो कि आपका नाम है, कोई आपके नाम से ये पूछ ले कि आपका ये नाम है जी, दूसरी बार कोई आए फिर ये पूछे कि आपका नाम टीकाराम है, फिर तीसरा आदमी आए टीकाराम है, गुस्से में कहोगे कि हाँ मैं ही हूँ, बतल क्या करेगा? आएगा ना। सेम समस्या लेके जाते होंगे लोग। सेम हाल है डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति का। उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे अकेले विधायक है कुमारों के। बहुत सारी हमारी आशाएं होती हैं अपने समाज के प्रति, अपने समाज में जो है उसके प्रति। कुसुम गोला जी हैं, इनके पास भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन इनका स्वभाव जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है तो बाकी लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए फर्स्ट डे इनको मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि लाइफ में कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम आप जब भी किसी कार्य के लिए बोलोगे, मैं वहाँ पे सशरीर उपस्थित होऊंगा आपके लिए। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे नहीं हैं या आपसे आगे नहीं हैं। क्योंकि हम अगर पीछे रह गए और इनके साथ कोई दुर्घटना हो तो हम पीछे ही खड़े रहेंगे, पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगर इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे बीच में बैठी हैं, उधर से कोई आएगा, 3 लोग उधर हैं, 2 लोग इधर हैं, पहुंचने नहीं देंगे वहां तक। यही स्थिति हमें अपने समाज में बना के रखनी पड़ेगी। जब हमारे पड़ोस में किसी का कुछ होता है किसी के साथ, तो हमें खुल के सामने आना पड़ेगा। जब तक हम सामने नहीं आएंगे,
तब तक हमारे साथ यही होगा। हमें हमारे ही काम तक सीमित रखा जाएगा और उसी काम पे ताला लगा दिया जाएगा। आप हालत सोचिए, जिस आदमी ने मिट्टी का कच्चा अपना सारे बर्तन बना के रख लिए हो और सरकार का एक नोटिस आया, सील लगा दी उसके पकाने पे, अब उसकी स्थिति क्या होगी साहब? उसने पूरा मेहनत की सारा कुछ, अब उसको लगा अभी बारिश हो जाए सब बह जाएगा, उसको कितनी हानि होगी? जिसको पूरा साल ही इन 2 महीने का कमाया हुआ खाना है। लोग इस पे कहते हैं, जब उनसे ये बात कहते हैं ना कि यार हमारा होगा क्या समाज का, भाई मिट्टी का काम चल नहीं रहा, तो कहते हैं 2 रुपये किलो चावल दे तो रही है सरकार, गरीबी कार्ड बनवाओ ले लो। तो मेरा उनसे एक सवाल होता है, मैं आपको वो चावल 2 रुपये किलो मैं दिलवाता हूँ, आप खा के दिखाओ। आप अपने बच्चों को वो चावल और वो गेहूं को पिसवाओ और उसी के खाना खाओ। आप काहे के लिए आशीर्वाद खरीद रहे हो? क्यों? क्योंकि उस आशीर्वाद वाले आटे से आपकी फैक्ट्री चल रही है, किसी कुम्हार की तो चल नहीं रही। ना ही कुम्हार की चक्की में पिस के आ रहा है वो, जो पहले जमाने थे वो कूच कर गए। तो हमें इससे आगे सोचना पड़ेगा, अपने मिट्टी के कार्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें उस स्तर तक जाना पड़ेगा जहां से हम अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर पाएं। काम जो सोचना पड़ेगा, हमें जो करना पड़ेगा अभी, वो करना पड़ेगा जिसको हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाएँ। जैसे मिट्टी का ही काम है, या तो वो इतने बड़े स्तर पे हो जिसको हमारा बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी करने के बाद भी दिल से खुश होकर उस काम को कर पाए, इतने बड़े स्तर पे काम हो, एक ब्रांड हो उसका और वो चल रहा हो कि हाँ भाई है, भले ही उसके नाम से अगर है भी, अगर कोई मनीष मिट्टी वाला हो तो उसका नाम होना चाहिए बर्तन वाला, ब्रांड लगना चाहिए। इतने स्तर पे काम है तो वो करेगा। अब अगर 10-20 या दिवाली पे ही उसको काम करना है तो वो नहीं करेगा, यानी कि ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। आपने कोई काम किया, अगर आप अपने काम को बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो वो बच्चा 0 से शुरू करेगा। ये हमारे साथ अभी तक हो रहा है। अपने भाइयों के आप काम देखिए, किसी की छोटी सी परचून की दुकान है तो वही रह गई, वो आगे बढ़ नहीं पाई। क्यों? बेटे को इंटरेस्ट नहीं था छोटी दुकान पे। हम उसको ये नहीं सिखा पाए कि बेटा मैंने छोटी दुकान की है, तो शोरूम खोल के दिखा मुझे, मैं साथ हूँ तेरे हर साथ में। हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। हर बार नया बिजनेस करती है हमारी पीढ़ी। बेटे ने कुछ किया, उसका बेटा कुछ करता है, मतलब दादा ने कुछ किया, उसके पिताजी ने कुछ किया, वो कुछ और कर रहा है। बाकी कास्टों में देखिए, बाप सुनार था, बेटा सुनार है, उसका बेटा भी सुनारी है, क्योंकि वहाँ से उसको इतना पैसा मिल रहा है कि वो अपनी आजीविका चला रहा है, जहाँ मर्जी है उसकी वहाँ जगह खरीद लेता है। डॉक्टर है, वाइफ डॉक्टर होगी, लड़की डॉक्टर होगी, बेटा MBBS होगा, MD होगा। प्रोफेसर देखिए, पूरा परिवार प्रोफेसर होगा। यानी कि वो अपने काम को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं अपनी पीढ़ी को। हम अपने काम को अपनी पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। हमें फिर वही करना पड़ेगा कि वो काम करने पड़ेंगे जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकें। आप देखिए, जिसका किसी का मेडिकल स्टोर होगा ना, तो उसका जो बेटा होगा उसका उससे मतलब 2-3 मेडिकल स्टोर चल रहे होंगे उसके, यानी कि उसने वो कार्य किया है जो ट्रांसफ़र हुआ है। तो रोज़गार पे जब भी हम रोज़गार पे अगर हम बात करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बिज़नेस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम सरकार के सामने असहाय खड़े नहीं रह सकते। अगर हम इस स्थिति में खड़े होंगे सरकार के पास कि हमें आप चाक दो तो हम बर्तन बना पाएंगे, तो हम नहीं बना पाएंगे। वो सिर्फ एक ढकोसला होगा कि हम गरीब हैं जी, हमें चाक दे दो तो बना लेंगे। 7,000 का मिलता है, 5,000 का बेच देगा दूसरे को, 5,000 में ज़िंदगी चल जाएगी। ये जितने भी हैं सब टेम्परेरी हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब मैं अपने शब्दों को मर्यादित करते हुए माइक से अनुमति चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।